तो तब वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि कुछ ऐसा होना चाहिए आपके पास कि आपके ना होने से आपका इनकम स्ट्रीम या आपकी पैसे रुकने नहीं चाहिए, आपका फाइनेंशियल सर्कल चलता रहना चाहिए। आम जुबान में कहा दूं कि $1,00,000 डाला था, तो बिल्कुल, $1,00,000 तो उसका रिकवर हो गया, बिल्कुल। उसके ऊपर 9 हिस्से उसको मजीद आ चुके ऐसे हैं। ही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे और आते जा रहे हैं। बिल्कुल। ये ऑनलाइन इनकम जब भी लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं भाई मेरा 100 पाओ तो 1000 मैनू दे, बिल्कुल। तो उससे आप डॉज करके कैसे जाते हैं? हाँ भाई, क्या हाल है? मेरा नाम है अलीजर और आज हम आ चुके हैं एक पॉडकास्ट करने के लिए विद वेरी डायनामिक सीईओ ऑफ अ कंपनी दैट इज़ अ वेरी ग्रेट विजन। इन्होंने मुझसे अपना बिजनेस आइडिया शेयर किया, तो मैंने सोचा कि ये बिजनेस आइडिया आप तक भी पहुंचना चाहिए। चैनल ये इनका है और कंटेंट भी इन्हीं का है, बट सिंस अ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू मेक हिम अंडरस्टैंड यू कि ये बिजनेस एक्चुअली क्या है, हम इनसे पूछेंगे। तो इनका नाम है सैयद मुइज़ और इन्होंने 2021 में अपने स्टार्टअप का आगाज़ किया। नाउ ही इज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी यूनिक बिजनेस मॉडल। तो इनसे पूछते हैं इनका इंसेप्शन कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह एंड वगैरह। मोइस, क्या हाल है आपका? अल्लाह का ठीक शुक्र, है। आप कैसे हैं अली भाई? पहली दफ़ा किसी मैं ठीक हूँ, किसी पहली दफ़ा किसी पॉडकास्ट में बैठे जी, हैं? बिल्कुल, हैं? पहली दफ़ा। तो इसका और लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया या आपने अपने आप को होने नहीं दिया? मैंने होने नहीं दिया। अच्छा जी, क्या एफबीआर पीछे पड़ जाती? नहीं, नहीं, एफबीआर नहीं, वी वर फोकस्ड ऑन आवर सिस्टम्स कि हम पहले ऑपरेशंस को बेहतर करें, फिर हम दुनिया के सामने आएँ। ठीक है, ठीक है। तो क्लाइंट एक्विजिशन और बाकी चीज़ें जो हैं वो साथ-साथ चल रही थी, लेकिन आपने ये कोर्स सेलर्स की तरह शोखापन नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, ओके। एंड यू गॉट टू नो मी फ्रॉम द यूट्यूब वीडियोज़? बिल्कुल। अभी वाली या पहले वाली? पहले वाली, पहले वाली। पहले वाली। तो मुश्किल नहीं हुई कि एक बंदा जो पहले शुगल मेला करता था, उससे बिज़नेस के बारे में कैसे बातचीत करेंगे? हुँ, एक्सेप्ट करना मुश्किल है? नहीं, नहीं, आपका मैं बिज़नेस से पहले ही वाकिफ़ था। आप जो वेब वाला बिज़नेस करते रहे, हाँ, तो इसलिए मुझे आइडिया तो था कि यू आर इनटू बिज़नेस थिंग, ओके। सो मुश्किल नहीं था एक्सेप्ट करना। ठीक, ठीक, ठीक। क्या है आपकी कंपनी का नाम है मोखू हुँ, हुँ। और आपका बिजनेस मॉडल की तरफ भी जाएंगे। पहले जरा मुझे वन लाइन में बताएं कि व्हाट इज मोखू एंड व्हाट डज इट डू? Mohu is a platform which creates passive income streams for people living in Canada right now, as of now. करंटली इट्स कनाडा, Yeah, currently it's Canada. फिर ग्लोबल भी हो जाएगा? Yes, बिल्कुल। और वो जो लोग हैं वो गोरे होने चाहिए या ओवरसीज पाकिस्तानी होने चाहिए, क्या होने चाहिए? कोई भी हो सकता है, कैनेडियन रेजिडेंट होना ज़रूरी है सर। तो आपके पास जो भी यानी कि बिजनेस सीक्रेट है, हुँ, हुँ। पीटर थिल भी कहता है ना कि अपना बिजनेस सीक्रेट आउट नहीं करना। तो बिजनेस सीक्रेट इज बेस्ड इन कनाडा हुँ, हुँ। एंड पीपल कैन जनरेट पैसिव इनकम सोर्सेस, बिल्कुल, राइट? यस, दिस इज योर बिजनेस इन इन अ लाइन, यस, लेट्स से। यस। तो क्या विजन है इस बिजनेस का और कैसे आपने इसके बारे में सोचा कि ये एक मैं हुँ, हुँ। बिजनेस बनाऊं? आपका अपना क्या इससे ताल्लुक था? हुँ, हुँ। बेसिकली वी स्टार्टेड इन 2021 ओके। और आइडिया यही था कि अपने लिए कुछ करना था और कुछ ऐसा करना था कि जो हमारे होने ना होने पे चलता रहे। अच्छा, So idea ठीक है। was this, back in 2021 my mother got COVID and उनकी कोविड से डेथ हो गई। तो उस टाइम फ्रेम में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम 1 मंथ अम्मा के साथ हॉस्पिटल में रहे। तो तब वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि कुछ ऐसा होना चाहिए आपके पास कि आपके ना होने से आपका इनकम स्ट्रीम या आपकी पैसे रुकने नहीं चाहिए, आपका फाइनेंशियल सर्कल चलता रहना चाहिए। कोई तो थोड़ा सा आजकल इंस्ट्राप्रेन्योरशिप का जो दौर चला हुआ है ना, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बेचा जा रहा है हुँ, हुँ। कि तुम सो रहे हो तुम्हारे पैसे बन रहे हुँ, हो, हुँ, तुम हुँ। सो रहे हो तुम्हारे पैसे बन रहे हो, उस तरह का कोई मॉडल तो नहीं नहीं, है। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। इट्स जस्ट रियल पैसिव इनकम बिल्कुल, बीइंग मेड बिल्कुल, व्हाइल यू आर नॉट एट इट। बिल्कुल। सो इसका मतलब ये है कि जो लोग भी वहां पे कोई जॉब कर रहे हैं 10 साल 15 साल से, जिनके पास कुछ सेविंग्स है और वो स्टेगनेंट पड़ी हुई है, हुँ, हुँ। तो उनके पास एक ऑप्शन है कि पैसिव इनकम स्ट्रीम बना बिल्कुल, सके। बिल्कुल। तो विजन अच्छा चला, ये इस वजह से आपने बिजनेस तो शुरू किया हुँ, हुँ। कि पैसे जो है वो बनते रहने चाहिए। बिल्कुल। फिर इसका विजन क्या, अब क्या विजन है और डेवलपमेंट क्या इसकी चल रही उसके बाद हमने अपने अकाउंट से स्टार्ट किया। पहले हम अपने अकाउंट पे ही फोकस थे कि हम अपना अपने अकाउंट को ही मैच्योर करें, बनाएं। बट लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि ये एक ऐसी चीज़ है जो बाकियों के लिए भी की जा सकती है। है? ओके। तो सो फिर पहले खुद फ्रूट खाया, फिर कहा बिल्कुल, कि चलो लोगों को भी दें, बिल्कुल, ऑन द साइड पैसे भी बिल्कुल, बनाए। बिल्कुल। ओके, हमने ऐसा नहीं किया कि हम लोगों के पैसे से खेलें, हमने अपने पैसे से खेल के समझ की चीज़ें, ठीक है। फिर हम क्लाइंट्स वाली साइड पे ओके, ओके। और फिर उनकी तरफ आते वक्त जो है ये चीज़ हुई हमें फील कि उसमें भी हमने एक्सेस में नहीं जाना। वी विल ठीक है, टेक ऑन ओनली दोज नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हम इजीली हैंडल कर सकें। ठीक है। और उसके पीछे एजेंडा यही था कि जो लोगों के पास एक्स्ट्रा सेविंग्स पड़ी हैं, बजाय वो सेविंग्स बैंकों में रहें या वो बाकी चीज़ों में जो जिनकी अच्छे रिटर्न्स नहीं उधर रहें, वो इस डिजिटल बिजनेस, ई कॉमर्स के, अमेजोन के बिजनेस में इन्वेस्ट हो, जिससे उनको एनुअल एक अच्छा रिटर्न मिल सके।
ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं एक जनरली, ऐसा नहीं कि आपके पीछे मैं टैक्स पहले पढ़वाना चाहता हूँ, बट जनरली लेट्स सपोज आपके पास अगर एक्स अमाउंट ऑफ मनी अभी तक लोगों ने, क्योंकि आपने मुझे शायद बताया था ऑफ द कैमरा कि ये जो पैसे हैं उन्होंने आपको नहीं देने, बिल्कुल उन्होंने वो पैसे खुद ही इन्वेस्ट करने हैं, बिल्कुल। उस पैसे से फिर वो पैसे बनाएंगे और आपको आपका कमीशन देंगे, हम्म। यही मॉडल है, ऐसे ही राइट? है बिल्कुल। सो इफ मैं आपसे पूछूं कि अगर एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपके आपके थ्रू इन्वेस्ट हुई है या आपके मॉडल में इन्वेस्ट हुई है, तो कितने एक्स अभी तक टिल डेट आपने उसको कर दिया है 3-4 सालों में? अच्छा, इसमें जो हमारा जो सबसे पुराना क्लाइंट है, जो सबसे पुराना अकाउंट है, वो तो ऑलमोस्ट 10x उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई है 4 years में। मतलब क्योंकि $1,00,000 का $1,000,000 हो गया बिल्कुल ऑलमोस्ट। बिल्कुल। नेट क्योंकि प्रॉफिट के रनिंग साइकिल, रनिंग साइकिल यानी आफ्टर द प्रॉफिट्स, यानी कि जिसने प्रॉफिट 100x डाला री था, 100 जिसने 100K फॉर एग्जांपल डाला था, आम जुबान बता दूं कि $1,00,000 डाला था, तो बिल्कुल $1,00,000 तो उसका रिकवर हो गया, बिल्कुल। उसके ऊपर 9 हिस्से उसको मजीद आ चुके ऐसे हैं, ही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। और आते जा रहे हैं, बिल्कुल। और इस पे कोई एंड नहीं है, यानी कि आपको ये तकलीफ नहीं होती कि यार ये इसने 100 लगाए थे, अब ये इतने कर गया है, और नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट का पोटेंशियल बहुत है, ओके। अभी स्पेस बहुत है, तो इट डजंट मैटर। अच्छा, ये 2020-21 में आपको याद होगा कि ये आए थे सनी अली और और एक्सट्रीम कॉमर्स, और ये लोग आए थे, और फिर इन्होंने जब ये स्किल अपने तौर पे लोगों को बेचना शुरू किया, उस वक्त पूरी दुनिया में अमेजोन का क्रैश आ गया था, सही है? तो अमेजोन के एंड के टाइम पे इन्होंने एंड पे जो कोर्स 30-40 हजार रुपए का बेचना था, मैं किसी का नाम स्पेसिफिकली नहीं लूं, लेकिन मुझे जितना मुझे पता है इस स्पेस में एंट्री का, वो ये इस एंड पे थोड़ा स्कैम ही करके गए थे, बिल्कुल निकल गए थे, कोर्स बिल्कुल। बेच दिए थे, वो कोर्स किसी काम के नहीं थे, अमेजोन के अकाउंट ब्लॉक हो रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ये जो आप कह रहे हैं कि जो अकाउंट बनाना ये अमेजोन बेस्ड, ये वही वाला काम है या ये डिफरेंट है? जो अकाउंट बनाना है तो वैसे उसी तरह का ही काम है, ठीक बट है, अमेजोन ने पाकिस्तानियों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर दी थी, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ फ्रॉड्स वगैरह किए थे, ठीक है। क्योंकि जाहिर है बंदर के हाथ होगा, में मैंने, माचिस दे दें तो आग तो हाँ, वो लगेगी। मैंने देखा था कि कोई किसी बंदे ने, कोई पाकिस्तानी रिटेलर था, वो किसने आईफोन ऑर्डर किया, उसको डब्बे में ईंट पैक करके हाँ दे दी, बिल्कुल, कोई ये सब होता रहा है, ये सब होता रहा है, ठीक है। इवन उसको तो वो डब्बा मिला, लोग ये भी करते रहे कि फेक ट्रैकिंग्स देते रहे और कुछ भी नहीं बेचते रहे, और वो अमेजोन उनकी पेमेंट रिलीज करता था एंड दे वैनिश्ड, हो गए तो गायब। अमेजोन फिर कस्टमर को जेब से वापस करता था, बिल्कुल डेफिनेट। तो उसने कहा ये तुम्हारी नेशनैलिटी ही पा रही है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता, वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कोई 7-8 मुल्कों का, मैं ये नहीं कहता सब पाकिस्तानी करप्ट है, लेकिन अगर किसी मुल्क में कहीं पे करप्शन हो रही होती है ना, बिल्कुल तो मेरा पहला ये पता क्या होता है कि ओए कोई पाकिस्तानी लगता है पीछे बैठा हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि ये सब माशाल्लाह से ऐसी रेपुटेशन बनाई है, हरासमेंट के सबसे ज्यादा केस, बिल्कुल करप्शन के सबसे ज्यादा केस, दुबई में क्रेडिट कार्ड लेके ब्लॉक करना, क्रेडिट कार्ड लिया दुबई में, होता है कि आपकी ऐसे ही है। सैलरी का आपको 4x इजीली मिल जाता है, वो 4 महीने डिफॉल्ट करके फ्लाइट लेके वापस, बिल्कुल बिल्कुल फोन उससे खरीद लिए, बेच दिए लोगों को, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। खैर पूरी नेशनैलिटी खराब नहीं होती, लेकिन मेरे पूछने का मकसद ये है कि आपका उसको टच करता है, या ये आपका जो सिस्टम है ये ट्रांसपेरेंट किस तरह है उस स्कैमिंग वाले उससे, क्योंकि ऑनलाइन इनकम जब भी लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं भाई मेरा 100 पाव होता है, 1000 मैंने दे, बिल्कुल। तो उससे आप डॉज करके कैसे जाते हैं? अच्छा, पहली चीज तो ये है आप कि मुझे जरा डिटेल में समझाएं कि प्रोसेस क्या है? ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि जो भी क्लाइंट साइड है हम उनको बड़ा क्लियरली बताते हैं कि इसमें ये एक आम बिजनेस की तरह ही है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ओवरनाइट आपको रेज कर देगी। ओके, गुड। तो उसमें आपके इनिशियल 6 मंथ्स हम उनको यही बताते हैं कि इनिशियल 6 मंथ्स किसी भी बिजनेस को जैसे आपको एक फाउंडेशन बनाने में लगते हैं या नी डालना जिसको कहते हैं, वो चीज़ में जब लगते आ हैं। रहे बात, बिल्कुल। ठीक है, तो 6 मंथ्स तो आपकी उस चीज़ में जाएंगे, उसमें आपको कोई प्रॉफिट कुछ नहीं जनरेट होगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, गुड। चले, तो एक चीज़ तो ये एटलीस्ट है, आप रियलिस्टिक टाइमलाइन पे तो बात कर रहे बिल्कुल हो, ठीक है। बिल्कुल। और हमारी अपने अपने एंड पे जो हमारे ऑपरेशन है उनमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम 2-3 मंथ्स में ही उसको कर दें कि फिर वो 3 महीने जेब में, नहीं, बट स्टिल द थिंग इज कि हम ले उनको ये जेब में तो कर ही नहीं सकते ना, सब कुछ बिल्कुल उसके अकाउंट में हो रहा है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ठीक। हमारे अपने पास की, अब मैं अगर ओवरऑल इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, हाँ, तो होता है इस तरह है कि आप कनाडा में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है अमेजोन पे, उससे पहले आपके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, आपको बैंक ठीक, अकाउंट चाहिए, ठीक है, और आपको फ़ोन नंबर और कुछ और दूसरी तीसरी चीज़ें। ठीक है, आपने अमेज़न पे अकाउंट बनाया, अब अमेज़न का जो अकाउंट बना है वो आपकी डिटेल्स पे बना है, ओके, ठीक है? और उसकी जो मेन एक्सेस है वो आपके पास है। ठीक है, सिमिलरली बैंक जो आपने बनाया है, जो आपने अमेज़न को दिया है या जो हाँ, आपके अपने पास है, वो भी आपके पे पास आउट भी आपके पास है। आएगा, बिल्कुल। ठीक है। तो वो आप वही बैंक आपने अमेज़न के साथ कनेक्ट किया है, वही उधर ही आपका कार्ड भी होगा, ज़ाहिर है जो भी आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह है, वो भी वहीं पे ही होगा। तो
उसी के थ्रू आपकी परचेजिंग हो रही होगी और जो भी पे आउट्स अमेजोन के थ्रू आ रहे हैं वो उसी में ही आ रहे हैं। ठीक है। तो उसमें वो एक पहली चीज़ तो ये कोई चांस ही नहीं है कि हम अपने एंड पे कुछ स्कैम कर सकें या कुछ भी ऐसा कर सकें। सेकेंडली इसमें अगर एक चीज़ और हाईलाइट करूँ तो उसमें ये है कि इस मॉडल में जिस मॉडल पे हम काम करते हैं उसको अमेजोन होलसेल कहते हैं। उसमें हमारी ये कोशिश FBA करके कुछ था, अमेजोन FBA होलसेल ये वही है ना? बिल्कुल। ठीक है। और PL भी इसी का पार्ट होता है? PLB FBA PL FBA itself is fulfillment by Amazon। अच्छा, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मतलब कि कहीं अमेजोन ही माल खरीदेगा, अमेजोन ही आगे नहीं नहीं भेजेगा? नहीं नहीं, माल आपका ठीक है, पिक पैक शिप अमेजोन का। वेयर हाउस के थ्रू, बिल्कुल वेयर हाउस के थ्रू। बिल्कुल ठीक है, उसको हम ठीक FBA कहते है। हैं। ओके, ठीक है। ओके। तो FBA होलसेल में जो एक और स्कैम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि कोई भी XYZ एक प्रोडक्ट है ठीक है। उसको चाइना से सोर्स करवा लेते हैं, यानी अच्छा, फेक प्रोडक्ट बनवा लेते हैं। ठीक है। तो उसके थ्रू कॉपी, बिल्कुल तो अमेजोन उसको एक्सेप्ट करता है? नहीं करता ना, वो जाहिर है इनिशियली तो कर लेगा। यानी कि ऑर्डर पिक कर लिया, उस बंदे से पैसे ले लिए, वो हाँ, आपको भेज दिए, बिल्कुल वो जब तक प्रोडक्ट उसके पास पहुंच के वो फीडबैक नहीं देगा, बिल्कुल उनको दैट्स पता वे नहीं चलेगा। बिल्कुल ओके, ओके, बिल्कुल। ठीक है, तो एक ये स्कैम होता है, ठीक है। उसमें भी हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उन सप्लायर से चीज़ें खरीदते हैं जिनको ब्रांड ने ऑथराइज किया होता है कि ये हमारे ऑथराइज सप्लायर्स हैं, आप इनसे सिर्फ चीज़ परचेज कर सकते ठीक हैं। है, तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारी सारी सप्लाई चेन वेरीफाइबल होती है। ओके, तो हम जिस भी सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं, आप उनसे उनके जो ब्रांड हम कैरी कर रहे हैं, आप ब्रांड्स को कॉल करके उन सप्लायर्स की डिटेल्स ले सकते हैं कि क्या ये ऑथराइज सप्लायर्स हैं कि नहीं है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो है, दूसरे स्टेप पे एक ये चीज़ ट्रांसपेरेंट हो जाती है। फिर तीसरी चीज़ जो है तो उसमें आप अपना का जो आपका क्लाइंट होता है, हुँ, उसके साथ ये शेयर करते हैं कि हमारे कौन-कौन सप्लायर है? बिल्कुल सब कुछ शेयर्ड होता है ओके, क्योंकि जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रही है ना वो उसके कार्ड पे हो रही है और उसकी ट्रांज़ैक्शंस में आ रही है सारी ट्रांज़ैक्शंस। ठीक है, सिमिलरली उसके जिस भी सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस हो रहा है, वो सारा कुछ उसकी इनवॉइसेस सब कुछ एक ईमेल पे आ रहा है। तो ओके, उस ईमेल की एक्सेस क्लाइंट साइड के पास भी होती है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ ट्रेसेबल एट ओके, एनी पॉइंट। ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ क्वेश्चनेबल। खैर ठीक है, इससे ये सारी चीज़ है कि वो सारा जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी किसी किस्म का कोई डाउट कुछ भी हो नहीं सकता। ओके, ठीक है। ये तो हो गया इसका प्रोसेस। मैंने सुना है कि जब अमेज़न पे कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने, लेट्स सपोज़ कि आपने एक वाइब्रेटर ऑर्डर करना है, जैसे फ़ोन की वाइब्रेशन हो रही है ना, तो उसको रोकने के लिए आपने एक वो ऑर्डर करना है कि मेरी नींद ना खराब हो। एक मिसाल, एक गैजेट आपने ऑर्डर करना है, उस पे ऑलरेडी 5, 6, 8 रीसेलर बैठे होंगे। बिल्कुल। तो आपके पास वो क्या कारीगरी है कि आप कहते हो कि आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाए? होता है ना, जिस तरह फाइवर पे होता है, वेरी बेसिक ऑफ माय नॉलेज, कि जिस तरह फाइवर पे आपने प्रोफाइल रैंक करनी है तो वो फेक ऑर्डर डलवाते हैं, रिव्यूज लगवाते हैं, ऊपर आ जाती है, फिर जेन्युइन ऑर्डर आने लग जाते हैं। उस तरह जो आपका मॉडल है उसमें आपके पास कोई ऑर्गेनिक कारीगरी है इस चीज़ की, या इट्स रैंडम? अच्छा, इसमें जो होलसेल मॉडल की एक खूबसूरती है वो यही है कि इसमें आपके पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी अच्छी सेल आउट हो रही हैं अमेज़न पे। अच्छा, इसमें एक एक मेरा सवाल ये है, जो आपके पास बंदा ऑन बोर्ड हुआ, उसने पैसे इन्वेस्ट करने के अलावा और कोई खपत करनी है? कि वेयर हाउस जाके वो मैनेज करे या सप्लायर से मिले? कुछ नहीं करना उसने, या वो कुछ करना है? नहीं, नहीं, वो बिल्कुल साइलेंट पार्टनर है। और यहाँ से बैठ के आप वो सब कुछ मैनेज करेंगे? बिल्कुल। ओके, गुड। सारे ऑपरेशंस हम यहीं से कि मतलब कोई बंदा जॉब करता है, या सही है। किसी कोई बंदा रिटायर्ड है, या कोई जिसके पास सिर्फ पैसे हों, वो करे, पैसे उसके कंट्रोल में भी रहेंगे, बिल्कुल। उसने खपत भी कोई नहीं करनी। बिल्कुल। इज़ दैट राइट? यस, ओके, यस, गो ऑन। डेफिनिटली। मैं जो पूछ रहा था कि वो आप, हाउ डू यू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट गोज़ अप देयर? सूफी, सूफी ठीक, एक प्रोडक्ट है, ओके। सूफी की आप पानी है, ये ठीक है? जी शॉक है, जी शॉक, जी शॉक। जी शॉक। जी शॉक एक प्रोडक्ट है, जी, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में। ओके। अब अमेज़न पे क्या है कि जी शॉक खुद नहीं इस प्रोडक्ट को बेच रहा, बिल्कुल नहीं बेच रहा, ठीक है? बिल्कुल नहीं बेच रहा। तो क्या है उसने उसमें डिस्ट्रीब्यूटर रखे हुए हैं। बिल्कुल। ठीक अब है। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना मोस्ट लाइकली वो खुद भी नहीं अमेज़न पे बेच रहे। तो अमेज़न पे जो बेच रहे हैं वो रीसेलर्स हैं। जो उनसे, जी शॉक से या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से माल बल्क में लेंगे और मार्जिन रख के बेचेंगे। बिल्कुल। इसलिए आपको सिमिलर प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस अमेज़न पे नज़र आती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो उसमें अमेज़न का क्या एल्गोरिदम है कि एक प्रोडक्ट है ना, अगर जी शॉक का ये वाला मॉडल जो आपने पहना हुआ है, इस मॉडल की एक ही लिस्टिंग होगी अमेज़न पे, अच्छा। ठीक है? नहीं, इससे लेकिन मैंने ज़्यादा तो देखा है लिस्टिंग नहीं कि होगी। ये सिमिलर चीज़ जो है वो 2-3 लोग बेच रहे होते हैं। वो ही मैं बताने लगा। अब वो जी शॉक प्रोडक्ट एक ही लिस्टेड है, उसमें क्या है साइड पे न्यू ऑफर काउंट्स आ रही होती हैं आपके पास। उस अच्छा, न्यू ऑफर काउंट्स में क्या है कि आपके पास वो सारे रीसेलर्स की लिस्ट है जो उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है? मुख्तलिफ प्राइसेस में। बिल्कुल, मुख्तलिफ प्राइसेज़ उनकी में, सेम प्राइसेस प्राइसेज़ भी हो सकती हैं। उनकी प्राइसेस जो है वो इसलिए भी डिफरेंट होंगी, कोई जल्दी डिलीवरी दे रहा है
किसी ने कहीं से मंगवाना है वगैरह बिल्कुल, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। ठीक है। अब उसमें क्या है कि अमेज़न जो है ना बाय बॉक्स, हम एक इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बाय बॉक्स की। अच्छा। उसको हम जो है ना बाय बॉक्स अमेज़न रोटेट करता है अमंग द सेलर्स। जितने रीसेलर्स बैठे हैं, अगर वो सेम प्राइसेज़ पे हैं और सेम डिलीवरी टाइम है, तो वो रोटेट करेगा बाय बॉक्स। यानी सबको सेल जाएगी। तो होलसेल मॉडल की एक अच्छी चीज़ यही है कि जो एक अच्छी प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है, आप उस पे जाके मी टू करते हो लिस्टिंग पे, यानी आप भी उस लिस्टिंग में जाके बैठते हो और सेम प्राइस मैच करते हो। नहीं ओवर तो द अगर टाइम मैं गया, एक सेकंड, अगर हुँ, मैं गया और मैंने ये परचेज कर ली हुँ। और मैं, अगर फॉर एग्जांपल मुझ जैसा कोई और आएगा तो अगली दफा मुझे यानी कि बायर को आप शो नहीं होगे, ज़रूरी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है। जाहिर है वो यही करेगा ना कि उसको ऊपर कर देगा बिल्कुल, ताकि हर बंदे को सेल जाए। बिल्कुल, अच्छा ठीक है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। ओके, ताकि कोई बंदा अपने आप को भी ऑर्डर ना लगा सके बार बिल्कुल, बार। बिल्कुल। ओके गुड, ठीक है। तो अमेजोन की अच्छी बात ये है कि वो करता है। तो आप R&D में एफर्ट कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट यूनिक हो, या आप रनिंग प्रोडक्ट के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे? बिकॉज एज फार एज आई अंडरस्टैंड, इफ यू गो इनटू अ रनिंग प्रोडक्ट मार्केट, आपको बजट भी खर्च करना पड़ता है। हुँ, अमेजोन हुँ। पे मेरे ख्याल को मार्केटिंग का बजट भी होता है, बिल्कुल, तो वो भी ज्यादा लगता है। बिल्कुल। तो आप रनिंग प्रोडक्ट में जाते हैं कि यूनिक प्रोडक्ट ढूंढते हैं? हम रनिंग प्रोडक्ट्स पे ही जाते हैं, ठीक जो है। कि एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, जो डेली बेस की यूसेज की प्रोडक्ट्स हैं, ताकि उनमें हमें एक कोई कैलकुलेटेड सी सेल्स आ सकें। ओके ठीक तो है। उसमें हम सप्लायर्स की तरफ इस तरह से होते हैं कि हम उन सप्लायर्स से सोर्सिंग करते हैं, जहाँ से हमें एक अच्छी कॉस्ट मिल सके ठीक आइटम की, है ताकि हम एक अच्छा मार्जिन जनरेट कर सकें। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई तजर्बा करने की बारी आए कि जी अब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हुँ। यार वो ना, यूएस में जैसे एकदम शिलाजीत का दौर आया एक हाँ, दफा, हाँ, हाँ, हाँ। कि शिलाजीत जो है ना गोरों को पता लग रही क्या चीज है, बिल्कुल। जहाँ पे कोई गिलगित में मिलती कोई लेता नहीं, हुँ, हुँ, तो शिलाजीत की लेट्स सपोज शिलाजीत मैंगो ड्रिंक एक बनाई है। हुँ। अब ये जो तजर्बा है, ये जब कोई आपके पास इसने इन्वेस्ट किए हुए हैं, आप उसके पैसों से करेंगे या पहले खुद करेंगे? ये वाले मॉडल पे वैसे तो हम काम ही नहीं करते हैं कि जिसमें हम एक यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च करें, ठीक है? अच्छा, बट स्टिल क्यों रिस्की होता है? और हमारा फोकस इस तरफ नहीं है। आपका किसी नीश की तरफ हम फोकस है? होलसेल की तरफ फोकस्ड हैं। नहीं, किसी तरफ होलसेल का मतलब क्या? अब 2 मॉडल्स हैं, एक प्राइवेट लेबल मॉडल है, एक होलसेल मॉडल है। ओके प्राइवेट लेबल क्या है कि जिसमें आप यही काम करते हो कि आप यूनिक प्रोडक्ट ढूँढते हो और ओके उसको अपने नाम से पर्सनल अपना ब्रांड बना के उसको अमेज़न पे लिस्ट करते हैं। ठीक है उसकी मार्केटिंग भी करनी है आपको, सारा कुछ रैंकिंग से, जिस तरह फाइवर का आप अभी बता ठीक रहे है थे, ठीक है वो सारा कुछ करना है, वो है प्राइवेट लेबल, ठीक है ठीक है? दूसरा मॉडल है होलसेल वाला, जिसमें आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट्स, ऑलरेडी अच्छे बिकने वाले ब्रांड्स को आप लेके उनकी सोर्सिंग ढूँढते हो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स या ठीक है थ्रू ब्रांड्स ही, ठीक है। और उनसे होलसेल में बल्क में परचेज़ करके उनको आप रिटेल में बेचते हो। नहीं तो इसमें ये तकलीफ नहीं आती? खैर वो तो हमारे क्लाइंट, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनका ये मसला ही नहीं है कि उनका ब्रांड बन रहा है कि नहीं, उनका मकसद है पैसे बनाना। बिल्कुल। बट अगर कोई बंदा, या आप खुद, क्योंकि आप अपने भी अकाउंट चलाते हो, हुँ, हुँ। तो आपका कभी ये ख्याल आता है कि यार बजाय इसके कि चलते हुए प्रोडक्ट्स को रीसेल करके, एज इन डिस्ट्रीब्यूटर बन के कम मार्जिन कमाने के बजाय अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें और उसकी वाह वाह हो जाए, कभी ऐसा सोचते अभी करंटली हमारा फोकस इस तरफ नहीं है, मैं अगर ऑनेस्टली इस चीज़ को आंसर करूँ, क्योंकि हैं? हम थोड़े से इज फोकस इट हैं। बिकॉज कि आपकी बिजनेस का मकसद है पैसिव इनकम सोर्सेज जनरेट करना एंड बिल नॉट एक्सपेरिमेंटेशन? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, वी आर हमारा तो आप विज़न वो, ही है। आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। ठीक। तो हमारा विज़न भी यही है कि हम लोगों को पैसिव इनकम्स जनरेट करके दें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेफ साइड पे पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जो अभी सिर्फ रियल एस्टेट वाली साइड पे फोकस्ड हैं या तो, या वो स्टॉक्स वाली साइड पे हैं। और उसमें आपके अपने हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, आप मार्केट पे रिलाय कर रहे हो टोटली, और उसमें मार्जिन्स भी हैं जो हमारा बिज़नेस है उससे कंपैरेटिवली कम मार्जिन्स हैं। तो इट्स अ ठीक है। बेटर अपॉर्च्युनिटी देन स्टॉक्स और रियल एस्टेट। तो क्या ROI मंथ ऑन मंथ आफ्टर द वार्म अप पीरियड आप सॉर्ट ऑफ, आई डोंट थिंक कि आप पैसों में प्रॉमिस करते होगे, हुँ, दैट्स अ वेरी पाकिस्तानी थिंग टू डू, बट देन अगेन कुछ एस्टिमेटेड बॉल पार्क फिगर ROI की मंथ ऑन मंथ आफ्टर वार्म अप पीरियड आप क्या कहते हो कि इतने तक हो जाता अच्छा, इसमें जो है ना आपका जो टोटल कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है? होता है, हाँ उसका हम आपको बताते हैं 4 टू 6%। ठीक है, ठीक है? रियलिस्टिक है, मंथली, मंथली, रियलिस्टिक है। बिल्कुल। ये मंथली है, मंथली है, बिल्कुल। मंथली मतलब कि 72% ईयरली, कैपिटल रिटर्न ईयरली। ईयरली, वेरी गुड, बिल्कुल। वेरी। आपको पता ना कि अगर आप 15% से ज्यादा ईयरली यील्ड ले रहे हुँ, हो, हुँ, हुँ। तो आपने वॉरेन बुफे को फाड़ हाँ, दिया, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बर्कशायर दैट्स द हैथवे को। पॉइंट, या तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है क्रिप्टो हुँ, गुरुज की, हुँ, हुँ, कि बिल्कुल। 100 लाओ तो मिलियन हाँ, आए, बिल्कुल, एंजॉयज, बिल्कुल, प्रॉपर्टियां बना लो बिल्कुल, बिल्कुल, वगैरह। अच्छा ठीक है, वेरी रियलिस्टिक। और इस पे लोग एग्री करते हैं? बिल्कुल। ठीक। जो करते हैं और फिर उनको ज़ाहिर है वो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो उनको जब रिजल्ट्स भी मिलते हैं तो वो सैटिस्फाई होते हैं, फेलियर भी खुश होता होते है? हैं। होते हैं, बहुत कम हैं, बट प्रोडक्ट टू ऐसा है प्रोडक्ट कि कभी क्लियर किसी ने आता है ना। पैसा डाला और वो डूब गए? पूरा पैसा कभी भी नहीं डूबा, क्योंकि इसमें एक और रिकवरी चीज़ टाइम है। लेट हो सकता है?
वो भी मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस होलसेल मॉडल में एक और अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका $50,000 का बजट है, ठीक है, तो हम वो रिस्क एक प्रोडक्ट पे नहीं डाल रहे सारा, ठीक है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डाइवर्सिफाई कर रहे बिल्कुल। हो, ओके, तो उससे क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल फेल होती हैं हमारी और रेगुलर बेसिस पे फेल होती हैं। ज़ाहिर है हमारे एंड पे भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ह्यूमन सप्लायर एरर भी से होता है, बिल्कुल। तो फेल होती है प्रोडक्ट्स, लेकिन फेल होती हैं। बट वी नो कि उनसे भी कैसे रिकवर करना है। ज़ाहिर है हम उसको भी देख रहे होते हैं कि इसका और बैकअप क्या हो सकता है, या इस चीज़ को और किस तरह से कैश आउट किया जा सकता है। तो वो बहुत कम है, होता ज़रूर है, लेकिन कम है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। सो करंटली स्पीकिंग, मोहू, मोहू नाम वैसे कैसे? इट्स ऑन द आपका बेसिस एक ऑफ घर का नाम तो नहीं है ये मोहू है, मोहू? आपकी बिल्ली का मैं नाम? बताता हूँ, मैं एक जगह ना अपनी प्लेट बनवाने गया, पिछला ऑफिस था, तो उसको नाम बताया ना, तो वो कहते हैं मुखू की एक है। मुखो, मुखो एक करेक्टर आई थिंक किसी मूवी का, मुखो या पता नहीं ऐसे करके है। तो मुखो? ये तो पर किसी, किसी पंजाबी मूवी का कोई अच्छा, करेक्टर है। अच्छा, अच्छा। तो वो उसको वो कह रहा था, तो फिर हमने उसको ना लिख के दिया कि यार ये स्पेलिंग है। फिर उसने खैर उसको ठीक किया। खैर ये हम फाउंडर्स के नामों के ऊपर है, मोइज एंड खुरम, तो उसका वो जोड़ा हुआ है सिर्फ, और वो भी ऐसे ही रैंडम ही है, यानी इसकी वैसे कोई कंपनियों के हिस्ट्री नाम नहीं है। महबूबाओं के नाम पे वो रखे जाते हैं, आपने अपने नाम पे रखा है? बिल्कुल, वी आर अच्छा, सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो बिल्कुल ठीक बात है। दैट्स व्हाई यू मेकिंग मनी। या वरना तो वरना हम जॉब भी आप, हाँ जी, रीलें रीलें देख रहे होते हैं बैठ के सिर्फ। इंस्टाप्रेन्योरशिप, हाँ, सेव, बिल्कुल। सेव पे सेव। बड़ा आसान और बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है। हम्म, सिर्फ आपका जर्मनी या स्पेन में कोई जानने वाला हो, हाँ, सस्ती 50 यूरो में मॉडल है, जो मर्जी करवाओ, बिल्कुल, बिल्कुल एक्स्ट्रा। ऐसा है। एनीवेज, सो विजन आपका ये है कि टू जनरेट पैसिव इनकम सोर्सेज फॉर पीपल करंटली लिमिटेड टू कनाडा या एंड देन मूविंग ऑन लेटर ऑन, ठीक है? हाउ कैन समवन गेट इन टच? इट्स सिंपल। आप हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू हम तक ठीक, पहुंच सकते हैं। उसमें हम एक कंसल्टेशन मीटिंग करेंगे, उसमें आपको फ्री, सारा फ्री, फ्री फ्री राइट नो, फ्री जब तक लोग तंग नहीं करेंगे। ठीक है, जब डिमांड बढ़ेगी तो आप हाँ, उसमें पैसे रख दिएगा जाहिर जैसे मैंने रखे हैं। जाहिर है, जाहिर है। तो खैर उसमें यही है कि आपकी कंसल्टेशन सेशन होगा, ठीक उसमें है, आपको सारा गाइड किया जाएगा, ए टू जी उसमें सारा आप हिसाब प्रोसेस। लगाएंगे कि तेरे इसके बाद हाँ, कितने पैसे इससे हैं। हम बना कितना सकते हाँ, हैं। हाँ, ठीक है। खैर उसमें ये आपको सारा समझाया जाएगा, सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, दिखाई। कुछ लोगों को वैसे तो हम अवॉइड करते हैं कि जो हमारे करंट अकाउंट्स या करंट क्लाइंट्स हैं उनकी कुछ डिटेल्स दिखाएं, बट कुछ लोगों को होता है, बिल्कुल एनडीए टाइप। हाँ, कुछ लोगों ठीक है, को क्यों होता है कि यार हमें रिजल्ट्स एक्चुअल में कुछ दिखा दो, तो ठीक है। फिर हम उन्हें एक्चुअल भी रिजल्ट्स दिखा देते हैं कि ये फिलहाल के जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो ये हैं, और उसके बाद जो लेटर प्रोसेस है वो भी इसी में बता दूं, या उसको हम बाद में कवर करें। नहीं, लेटर प्रोसेस हम बाद में आ जाएंगे। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि सिंस यू आर डीलिंग विद पीपल हु आर मेजोरिटरीली पाकिस्तानी ऑफ ओरिजिन हम्म, एंड नाउ लिविंग अब्रॉड, तो चलो उनका कुछ ना कुछ तो मदरबोर्ड चेंज हुआ होगा, लेकिन है तो पाकिस्तानी। हम्म, तो आप ये कैसे फिल्टर करते हैं कि मतलब जो आता है उसको खुली बाहों से एक्सेप्ट कर लेते हैं या कोई चेक्स एंड नहीं नहीं फिल्टर्स हैं? नहीं 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 नहीं, वी डेफिनेटली, जिस तरह मैंने शुरू में भी बात की कि हम बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स की तरफ इंक्लाइंड ही नहीं है। वी हमारी हर चीज़ में तो ना आप थोड़े से, लर्निंग कर्व को टाइम दे रहे हैं? बिल्कुल वो मेरी भी दे वीडियो रहे तो हैं। नहीं देखते आप? बिल्कुल देखता हूँ, वो भी दे रहा हूँ टाइम, लेकिन साथ ही साथ हम जो है ना थोड़े से कैप लगाई थी आपने? क्वालिटी ओरिएंटेड है। यानी हर चीज़ में हम कोशिश करते हैं क्वालिटी की तरफ जाएं नहीं, मतलब रादर देन पैसे क्वांटिटी ज्यादा की तरफ पैसे जाएं। हो ऐसा? ज़्यादा पैसे, कम बंदे। अच्छा, ठीक है, मतलब ज़्यादा टिकट साइज बड़ा हो। बिल्कुल, ठीक टिकट है। साइज बढ़ाओ, और इवन एम्प्लॉयज़ के केस वैसे में अगर भी। किसी ने आना हो तो कितने पैसों वाला जो है वो कहे कि यार मैं राब्ता करके देखता करंटली $20,000 मिनिमम है। हूँ? अच्छा, ठीक है, करंटली यस। ठीक है। और आप पैसे तभी कमाओगे जब वो कमाएगा, जाहिर है, बिल्कुल, क्योंकि पैसों का पे आउट उसके पास। बिल्कुल, सो 20,000 मिनिमम थ्रेशोल्ड है, बिल्कुल, and then they come on board and after 3 to 6 months they start generating the profit. बिल्कुल। And how many what's the number of clientele that you currently have? करंटली वी हैव 7 क्लाइंट्स। 7 clients. बिल्कुल। और आप किस क्या आपकी बिजनेस टारगेट क्या है कि आप लाइक हाउ डू यू ग्रो मंथ ऑन मंथ? इज इट मंथ टू मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, किस तरह? क्लाइंट वाइज बात करूं या ओवरऑल बात करूं? क्लाइंट वाइज। क्लाइंट वाइज जो है वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट इज इंटरेस्टेड इन री इन्वेस्टिंग और नॉट। अगर तो वो अच्छा, री इन्वेस्ट, कंपाउंडिंग भी है पॉसिबल बिल्कुल है? बिल्कुल अच्छा, ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है। अगर तो क्लाइंट री इन्वेस्ट नहीं करता, हाँ, फिर तो ऐसा सच ग्रोथ नहीं है। ठीक है। ठीक है, अगर वो री इन्वेस्ट करता है तो उसकी बेसिस में ये है कि तब आपका जो है ना, जितनी परसेंट आप री इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आप 6 to 8% ऐड करी जाओ मंथ टू मंथ। ओके, तो वो इंडिविजुअली भी ग्रो करता है, साथ साथ आप भी ग्रो करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। 7 clients and that's in 4 years? या दैट्स इन 4 That's in इयर्स। 4 years. या, So और इसमें भी इनिशियली 2 साल हमने कोई क्लाइंट नहीं किया, हम अपने अकाउंट पे सिर्फ लगे रहे, उसमें चीज़ें समझते हाँ, रहे। ठीक है। उसके बाद हमने क्लाइंट्स ऐड ऑन किए। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ठीक, ठीक, ठीक। और ठीक है, 4 साल, बिल्कुल। 4 साल इट हैज बिन
एंड 7 क्लाइंट्स। बिल्कुल। छोड़ के भी जाते हैं क्लाइंट? अभी तक तो नहीं गए, अच्छा। या तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया या वो ये है तो वो स्टार्टिंग में ही चला गया। ठीक है। बट जो क्लाइंट्स के साथ हमारे शुरू हुआ है अभी तक वो गया नहीं। ठीक, यानी कि जो आता है वो जा ही नहीं पाता। ना, एडिक्टिव बिजनेस मॉडल है। थोड़ा सा। चले, ठीक है, इस एपिसोड को फिर समाप्त करते हैं। तो ये थी जी वन ऑफ द एपिसोड्स दैट आई वाज रिकॉर्डिंग विद वेरी डायनामिक सीईओ सैयद मोइज शाह, जो हमें बता रहे थे कि इन्होंने अपने और अपने दोस्त के नाम पे मोखू नाम से कंपनी बनाई है। पहले इन्होंने खुद फ़ायदा लिया, फिर उन्होंने कहा यार लोगों का भी फ़ायदा हो, हम भी कमाएं। वो कहते हैं ना, लेट्स मेक मी $1 मिलियन, लेट्स मेक यू $1 मिलियन मोर। तो विजन लॉन्ग टर्म किधर को जाना है, कस्टमर हंगरी नहीं होना। ऑन बोर्ड आने के लिए अगर आपके पास सेविंग्स है, वो बैंक में कुछ लोगों को इंटरेस्ट का मसला हो सकता है, इंटरेस्ट खाना पड़ रहा है, या प्रॉपर्टी रेंटल्स में 2 या 3% की गेन है, यहाँ पे 6 से 8% की गेन है, आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन में इनका व्हाट्सएप का और सोशल मीडिया का रब्ता होगा, वो आप जाके रब्ता करें, कंसल्टेशन मीटिंग बुक करें, देखें आपका कोई फ़ायदा हो, साथ साथ इनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट।